राती दूर दिल हजारा दा के पानी भइल। यार नहीं, हम समझाते हैं। हाँ जी, तो क्या हाल है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। भाई साहब, आज तो एक चीज साबित हो गया, खुला खुला दिख रहा है सब कुछ। साबित ये हो गया कि पवन सिंह के जितने भी फैंस फॉलोइंग है, सब 2 अक्षर का पढ़ा लिखा जरूर है। क्या आप सही बोल रहे हैं ना? हाँ, भैंस चराने वाला कोई फॉलोवर्स नहीं लग रहा है मुझे तो पवन सिंह, क्योंकि अगर भैंस चराते भी होंगे तो वो 2 अक्षर जरूर पढ़े होंगे, दिमाग है उनके पास। तो जो डायलॉग है पवन सिंह का, रियल जेन्युइन है। पवन सिंह हो बेटा, देखो बहुत फोन आ रहा है हमारे पास, बहुत फोन आता है। नंबर मेरा वायरल हो गया, 1-2 वीडियो में डाल दिया मेरे पास। रोज बार बार हर 1 मिनट में फोन आएगा, मेरे से भी चिढ़ने लगे हैं आदमी। कोई बात नहीं, चिढ़ो। तो इस बात से कि पवन सिंह जी का ये गाना जो आया है, इस गाने ने दिखा दिया कि पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, रियल बात है। सिंगल पलंगिया तो भाई साहब क्या बताए, एक ही सिंगल पलंग पे सब कुछ हो गया। क्या चमचो। हाँ, तो ये जो मैं पहले आपको दिखाया था, इसके गाने का मतलब ये है हमारे खेसारी भैया के गाना आया, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का गाना आया उसी दिन, सेम टाइम और सेम डेट, सब कुछ सेम। तो कोई इससे दिक्कत नहीं है कि गाना आया तो क्यों आया। गाना का टाइटल था, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ टाइटल क्या था, तारी पी के। ठीक है, टाइम भी सेम, डेट भी सेम। गाना तो पता ही है, हमारे खेसारी भैया जो गाते हैं मस्त गाते हैं। तो इस गाने में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस अभी जो एक डे दिखा रहा है, एक डे में 5,80,000 व्यूज है, 43,000 लाइक है और 2,400 डिसलाइक है, 7,100 कमेंट है। ठीक है, और सब कुछ सेम टाइम सेम सब कुछ हमारा एक डे दिखा रहा है। व्यूज पता है अभी कितना दिखा रहा है? 4.4 बिलियन, 44 लाख व्यूज है। आया मजा? दूसरी बात, लाइक 1.9 यानी कि 1,09,000 लाइक है। डिसलाइक बहुत ही कम, 7300 यानी कि 7,300। कमेंट 39,000 प्लस। और अगर हम बात करते हैं रिलीजिंग की, तो भाई साहब जो जिस कंपनी से वो गाना रिलीज हुआ है, वो अंकिता फिल्म से हुआ है, वो भी बहुत छोटा सा चैनल है। और ये भी रिलीज हुआ है DRS म्यूजिक, ये भी बहुत छोटा सा है, छोटा सा इस माध्यम से। और DRS म्यूजिक के पॉपुलर अपलोड में 2 नंबर पे आ गया हमारा ट्रेंडिंग स्टार का गाना, है ना ये वाली बात। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं दर्शाना चाहता हूं कि भाई खेसारी लाल यादव बुरा है, ये है। इसका जो रीजन है, इसका रीजन पता है कौन है? ये कुत्ते लोग हैं इसका रीजन। सुअर कुत्ते जो भौंकते रहते हैं ना, इसका रीजन है तो यही है। मार चोद दिए भैया जी आप तो। अब आप बातें आते हैं, कुत्ते लोग अब ये बोल रहे हैं कि गाने पे रिपोर्ट मार रहे हैं। 10,000 रिपोर्ट आ गया, 20,000 रिपोर्ट आ गया। तो पहली बात तो बेटा, तुमको कुछ नहीं पता है। यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, यूट्यूब के बारे में तुम्हें 1 घंटा जो होता है ना, वो वही पता नहीं है तुम्हें। मार चोद दिए भैया जी आप तो। ठीक है, दूसरी बात, हाँ ठीक है, मान लिया रिपोर्ट मारता है। क्यों रिपोर्ट मारा है, क्यों मारा है रिपोर्ट, उसका जिम्मेवार बेटा तुम हो। मार चोद दिए भैया जी आप तो। तुम जितने चूतिए चमचे हो ना, भड़ुए चमचो, इसका जिम्मेदार 100 का 100% तुम हो। तुम अगर आग ना लगाओ इस सोशल साइट पे आके कि मेरा बाप जिंदाबाद, मेरा बाप जिंदाबाद, मेरा बेटा कुत्ता, तो ये चीज कभी नहीं होगा। क्योंकि
कि एक दर्शक कलाकार जो होता है, एक दर्शक को भगवान मानते हैं। उसके लिए कोई भी हेटर्स नहीं होता है और कोई भी फैन नहीं होते, उसके लिए सब भगवान होते हैं। और हमारे जितने भी स्टार हैं, पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, दोनों भगवान को श्रोतागण को भगवान बोलते हैं। तुम कभी भी देखना, ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। अभी भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं ये काम बरकरार रहेगा। चाहे खेसारी लाल यादव के फैन हो, चाहे पवन सिंह के फैन हो, उसका फैन इसको मारेगा, इसका फैन इसको मारेगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे में जो भी गाना चल रहा है, ये जो एक हफ्ते स्टैंडिंग चल रहा है, ये सब फिर सपना हो जाएगा तुम लोगों के लिए। और सब जो रीजनल भाषा है, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, ये सब गाना चलेगा खूब, लेकिन तुम्हारे भाषा, तुम्हारा रीजनल कभी नहीं चलेगा। अभी ही बदनाम है, तुम्हारे चक्कर में और बदनाम हो जाएगा। यूट्यूब ब्लॉक कर देगा, साला कोई भोजपुरी गाना अपलोड नहीं करने पाया जाएगा। ऐसा भी टाइम आ जाएगा, तुम सब चूतियों कर दोगे। अभी मौका है बेटा, सुधर जाओ, ठीक है। ये चुतियाप्पा करके पैसा मत कमाओ, प्यार से बोल रहा हूँ। और हमारे पवन सिंह जी के फैन सब आज तो बहुत इंस्टाग्राम पे बात किए होंगे, लाइव आए थे हमारे शेर सिंह। झूठ बोल रहा है। तो लाइव आए थे हमारे, और सारेगामा के जो ओनर हैं बद्री जी, वो भी लाइव आए थे। दोनों डुएट होके कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे तक लाइव रहे। हम तो थोड़ा ही देर तक रहे, हम थोड़ा, सॉरी भाई, हम थोड़ा बिजी थे। आप लोग तो जरूर इतना देख रहे थे भाई, 5000 6000 आदमी तुरंत आ गए थे लाइव में। तो बहुत मजे लिए, बहुत बात किए। और कैसा लगा बात कर? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। करके वो इसलिए लाइव आए थे कि एक खुशखबरी और बता दूं कि मोहब्बत तब बेचाता 2 भी आने वाला है। आप लोग जरूर सुने होंगे, उन्होंने ये बात बोले हैं, और सारेगामा के मालिक भी बोले हैं कि आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आप लोग ने इतना प्यार ही दिया ना। रेट लगा इसलिए व्यू बना है ना। अरे गंडवी चमचे। Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. तो यही मैं कहना चाहता था कि यार भाई साहब, हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है आपका भाई कि यार नफरत ना फैलाओ, सबको आगे बढ़ने दो। सब अच्छे हैं, सब कोई बुरे नहीं है। और जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हो, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। समझ में नहीं आया हो दोबारा देख लेना, फिर भी समझ ना आया हो तो डिसलाइक करके जा सकते हो। कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। और पवन सिंह जी के फैन के लिए खुशखबरी वाली बात है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और मैं सबके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा मेरे हिसाब से। अभी मैं ज़्यादा पवन सिंह के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनका हेटर्स ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। हेटर्स को पानी पिलाना मेरा काम है, ठीक है। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो आपका भाई रिक्वेस्ट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों का लिंक है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड लव।